आप सभी। आई होप आप लर्निंग कर रहे हैं एंड फिर अपना ट्रेड कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में हिरनमयी लर्निंग एंड ग्रोथ में, जहाँ पे सिर्फ लर्निंग होती है ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो सके। कल के सेशन में कोई भी डाउट, ताकि बेटर होगा ना, एक एक स्टेप हम क्लियर करके चले। ओके, तो आज की सेशन में हम कवर करेंगे साइकोलॉजी, फंडामेंटल एंड टेक्निकल का डिफरेंस एंड कब क्या जरूरत होती है, एंड कुछ थोड़ा सा कैंडल्स पे भी शुरू करेंगे। सो पहला है कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस रास्ते चल रहे हैं, तो वहां पे रिस्क है। अगर हम अवेयर होंगे तो हम प्रिकॉशंस के साथ चलेंगे, और हमारे लिए यहाँ प्रिकॉशंस हैं स्टॉप लॉस। सो लेट्स मूव ऑन। व्हाई ट्रेडिंग? हमें ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए? पहला है कि ताकि हम जो पैसे हमारे पास है उससे हम और पैसे बना सकें। फिर ताकि हमें हर वक्त, हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते हमें मौके मिलते हैं, तो इसलिए हमें ट्रेडिंग करना चाहिए। ये नहीं कि डेली या मतलब मिनट मिनट में करते रहे, ट्रेड कर दिया फिर ट्रेड ले लिया, नहीं। पेशेंटली उस मौके के इंतजार में बैठना, और वो मौका मिले तो छोड़ना नहीं। हम खुद के बॉस होते हैं। ये सारा कुछ मैंने कल भी आपको बताया था। बिजनेस हमारे लिए ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई छुपा छुपी नहीं है। सारा कुछ आपके सामने है। जैसा आप ट्रेड लेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, एंड आप अपनी फैमिली को एंड खुद को टाइम भी दे पाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो तुम्बर में जो बहुत बढ़िया मैसेज दिया हुआ है महात्मा गांधी के थ्रू, दैट वर्ल्ड हैज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। जरूरत जितनी है उतना पूरा करने के लिए ये यूनिवर्स आपको जरूर देती है, बट जब यूनिवर्स को फील हो जाता है कि आप ग्रीड कर रहे हैं, तब फिर वो उल्टा ही हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम स्टॉप लॉस बड़ा लगा के छोड़ देते हैं, या फिर मान लीजिए छोटा स्टॉप लॉस हमने लगाया बट टारगेट अब बड़ा आ रहा है, बट हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करते, कुछ लॉक नहीं करते, सोचते और भागेगा। अगर मैंने ट्रेल कर दिया तो ये छोटे में मैं निकल जाऊंगा, ग्रीड आ जाता है। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, वो उतना मूवमेंट भाग के रिवर्स ऐसा गिरता है कि जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो जो 2000, 3000 या 5000 आ रहा था, अल्टीमेटली हम 2000 के लॉस में निकल जाए। सो कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो लॉन्ग टर्म 10 साल रखते, 20 साल भी रखते हैं, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? ये बेसिकली मैंने कहा था ना, तुम्बर इंट्राडे ऑप्शंस के लिए बहुत एप्लीकेबल होता है ये मैसेज जो है। एंड डिलीवरी में आप बस रिपोर्ट चेक करते रहिए। फंडामेंटल अगर ठीक चल रहा है तो यू कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, बट अगर आपको कोई सेंस होता है, कोई फीलिंग होती है कि कुछ गलत हो सकता है अब इस कंपनी में, देन आप निकल जाइए। जो भी मिल रहा है बटोरिए और निकल जाइए। अब हम आएंगे मेन साइकोलॉजी पार्ट में, जो मैंने खुद के लिए अपने रूल्स बनाए हैं, और मैं इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ ताकि मुझे रिजल्ट मिले। एंड इफ यू सी, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। फर्स्ट पॉइंट है टू विन द गेम, बी इन द गेम। इसका मीनिंग है कि कैपिटल अगर मान लीजिए आपका 10,000 कैपिटल है, अगर वही नहीं रहेगा तो आप ट्रेड कैसे करेंगे? इसीलिए गेम जीतने के लिए आपको अपनी कैपिटल मेंटेन करने का कंसिस्टेंसी पहले फॉलो करना। एंड इट्स एटीएम, कल भी मैंने बताया था
ये बैंक अकाउंट नहीं है जहां हमें इंटरेस्ट मिलता है। डिमिट अकाउंट इज लाइक एटीएम, जो पैसा आया एवरीडे विड्रॉ कीजिए, एटीएम की तरह एवरीडे विड्रॉ कीजिए। कैपिटल हमेशा सेम रखने की कोशिश है। कंसिस्टेंसी, पहला स्टेप तो कैपिटल मेंटेन करने का कंसिस्टेंसी है। देन वी गो टू 1:1 रेशियो में। अगर 10 पॉइंट स्टॉप लॉस है तो 10 पॉइंट टारगेट, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या 10 पॉइंट टारगेट मिलेगा। देन वी विल गो टू 1:2, फिर 1:3। बट एसएल ट्रेडिंग ऐसे होगा, अगर 1:2 टारगेट आ रहा है 1:2 का, 10 पॉइंट स्टॉप लॉस था, 20 पॉइंट टारगेट अभी शो हो रहा है, तो हम 10 पॉइंट लॉक करके हमेशा बैठेंगे। मेरा क्या कहना है, जैसे किसी ने 10 लाख इन्वेस्टमेंट किए हैं, हाँ, तो 11 लाख मिल रहा है, मिल जाना चाहिए। तो 11 लाख 11 लाख यदि मिल रहा है तो निकल जाना चाहिए या रहना चाहिए? नहीं, अगर आप इंट्राडे की बात कर रहे हैं, नहीं, डिलीवरी की। डिलीवरी मैंने कहा ना, अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है देन यू कैन बी इन द गेम। ओके, ठीक है। बट इंट्राडे में अगर आप हैं तो मान लीजिए 50,000 लॉक करके आप बैठ जाए। ओके, ठीक है। ठीक है। प्राइस एक्शन मतलब क्या सेटअप बन रहा है उसे हमें फॉलो करना है। अगर कोई सेटअप नहीं बन रहा है तो जबरदस्ती कोई ट्रेड नहीं लेना। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। तो हो सकता है कई बार आपको पूरे दिन ही कोई सेटअप ना मिले, डू नॉट ट्रेड। ट्रेड में प्राइस एक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जब तक कोई सेटअप ना बने, इमोशनल होके ट्रेड नहीं लेना है, ग्रीड में आके ट्रेड नहीं लेना है। एसएल हिट होने के बाद कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एसएल आपने पहले से डिसाइड किया। अगर आपका एसएल पहले से डिसाइड नहीं है तो जाहिर सी बात है बड़ा लॉस होगा, नेगेटिव फीलिंग सारी कुछ आएगी। इसलिए माइंडसेट को हमेशा न्यूट्रल रखना, नो इमोशनल। न्यूज न्यूज आप जरूर देखिए, वॉच न्यूज जस्ट टू गेट अपडेटेड कि करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है ग्लोबली एंड आपके कंट्री में। बट ये नहीं कि कितने लोग होते हैं ना, न्यूज में कह रहे हैं कि ये बाय कर, ठीक है, आप वो स्टॉक्स को रडार पे रख सकते हैं। मान लीजिए सुबह जो स्टॉक्स बताते हैं मार्केट ओपन होने से पहले, आप उन स्टॉक्स को रडार पे अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं एंड उसमें फिर आप वेट कीजिए। उन्होंने बता दिया कि लाइक यहाँ एंट्री है, यहाँ स्टॉप लॉस है, एग्जिट है, ओके। बट आप अपने सेटअप का वेट कीजिए। अगर आपको वो पॉइंट पे सेटअप नहीं मिल रहा है देन डू नॉट गो फॉर इट। तो न्यूज देखिए जस्ट टू बी अवेयर। इसमें गलत बताते हैं, वो बोलते हैं कि आज 50 पॉइंट ऊपर चढ़ने वाला है तो वो गिरता ही है, उल्टा ही होता है। हाँ, और कितनी बार मिल भी जाता है हम्म, जो बताते हैं। तो इसीलिए आप देखिए, बट जस्ट अवेयर होने के लिए, और उनको आप चाहे तो वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं एंड आपका अगर सेटअप बने तो ही ट्रेड। जैसे कि मैथ्स में हमें फॉर्मूला दे दिया जाता है ना 2-3, एंड वो फॉर्मूला कौन सी सम में एप्लीकेबल होगा वो हमें ही सोचना पड़ता है। टीचर तो एक बार एक्सप्लेन कर देती है कि ये सारे कुछ फॉर्मूला है एंड ये सम्स में यूज हो सकते हैं, बट हमें धीरे धीरे विद प्रैक्टिस एक्सपीरियंस पता चलता है अच्छा ये फॉर्मूला यहाँ सेट हो रहा है एंड तुरंत सोल्यूशन मिल रहा है। तो सेम ट्रेड में भी बिल्कुल वही चीज, सेटअप मिले तो बाय कीजिए, और अगर सेटअप मिलेगा ना तो आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होगा। मेक अ प्लान एंड स्टिक टू दैट प्लान। तो अब धीरे धीरे मैं जब आपको कैंडल समझाने जाऊंगी तो वहां पे ऐसा होगा कि आप जैसा कि कल मैंने फ्लैग वाले में भी बताया था, आप बॉटम में भी बाय कर सकते हैं, आप एवरेज में भी ले सकते हैं, आप हाई ब्रेक में भी ले सकते हैं। तो आपको मैंने 3 फॉर्मूलेज दे दिए। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप एक प्लान को कब तक लेके चलेंगे। आप सोच के रखेंगे कि हर बार मैं एवरेज पे ही लूंगा एंड एवरेज ही आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, या आप ऐसा प्लान बना के रखेंगे कि हर बार मैं बॉटम में ही लूंगा एंड बॉटम ही स्टॉप लॉस बन जाएगा, तो स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा आपको। या हाई ब्रेक में लूंगा और वहां से 2 से 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो वो एक, जब आप एक सेटअप फॉलो करेंगे ना तो आपको रिजल्ट अच्छे दिखने लगेंगे।
आप सोचेंगे कि बॉटम में भी लूंगा, एवरेज में भी लूंगा, हाई में भी लूंगा, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। एंड विथ प्रैक्टिस फिर धीरे धीरे आपको वो सारी भी आदत हो जाएंगी, बट शुरू में कंसिस्टेंट होने के लिए आपको एक प्लान बना के रखना होगा और उससे स्टिक करके रहना होगा कि हाँ इसी के साथ मुझे चलना। टीचर, ये इंट्राडे यदि चालू करना है तो कितना अमाउंट, कितना कैपिटल के साथ में चालू करना चाहिए? जैसे कि अभी स्टॉक्स एंड ऑल में तो 40 to 50,000 100% मार्जिन हो गया है इंट्राडे में भी, एंड ऑप्शंस में 20 to 25,000 से हो सकता है। फ्यूचर्स में भी कैपिटल रिक्वायरमेंट 50 to 60,000 के आसपास हो जाएगी। अब हम आते हैं फोकस ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जहां सपोर्ट है वहीं पे एक सेटअप खोजने का सोचिए। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ पहले कोटक बैंक का शेयर। कोटक बैंक का चार्ट में दिखाती हूँ, कल मैं इसे स्टडी कर रही थी इसीलिए। ये देखिए सारे लाइंस जो दिख रहे हैं ये मैंने बनाए कल। एंड देखिए ये जो लाइन है ये नीचे सपोर्ट लाइन है। एंड अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए हर बार इस सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट किया है ना। यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लाइन टूटा भी था बट टिका नहीं। अगर टिक जाता तो गिर जाता कोटक बैंक, बट टिका नहीं। एंड ये सेटअप है जो मैं आपको सेटअप भी साथ साथ बताती चलूंगी और फिर बाद में तो कैंडल एक्सप्लेन करूंगी। ये जो मंथली चार्ट में 3 Feb 2014 दिख रहा है ये हैमर बना था। स्क्रीन विजिबल है? ओके। तो इसे हम कहते हैं हैमर, जो 4 मई 2020 बना था। एंड फिर ये वाला कैंडल और ये कैंडल मिला के बुल सैश एक सेटअप बनता है। देखिए सपोर्ट लाइन भी था, हैमर भी बना और बुल सैश भी बना, मींस बुल्स आर एक्टिव एंड वॉल्यूम भी थी, पिछले सारे वॉल्यूम से ज्यादा थी। मतलब यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ था। एक तो न्यूज भी था कोविड का न्यूज भी था, प्लस सब डरे हुए भी थे, तो इसीलिए सपोर्ट लाइन टूटा बट टिका नहीं। एंड फाइनली एक सेटअप बना एंड बुल्स ने बताया कि वी आर एक्टिव, एंड फिर वहां से देखिए फिर भागा, है ना। एंड आज के डेली चार्ट के लिए मैंने ट्रेड लगा रखा था कि ये देखिए अभी मैंने बुल सैश आपको मंथली में दिखाया था, कल डेली में भी बुल सैश बना था। ये हैमर है एंड ये जब हैमर का हाई ब्रेक होता है, आपको कैंडल देखना आता है, मतलब आपने कभी देखा है? ओके, हाई मतलब कैंडल का हाई साइड दिस, एंड कैंडल का लो मतलब लो साइड, ठीक है। तो जब कैंडल का हाई टूटता है एंड उसके ऊपर बंद होता है, तो ये ग्रीन कैंडल एक तो इसका लो नहीं तोड़ा, देखिए ग्रीन कैंडल का इसके लो से ऊपर है एंड हाई के ऊपर बंद हुआ है। बराबर। एंड जब इसका हाई टूट जाता है, ये सेटअप एक बुल सैश सेटअप बनता है, एंड इसका हाई जब टूट जाता है तो ये भागता है। तो अभी तक तो इसने मूवमेंट दे दी है कितनी,
इसका हाई था 28 का और 41, मेरा टारगेट 45 के आसपास है। ओके, 1 मिनट लाइन पे रहेगा। 45 का टारगेट और लाइन सारे हट गए। 68 एनी टारगेट कैसे, तो मैं सारा कुछ बताऊं। ओके, तो अभी मेरा पहला टारगेट 45 के आसपास का है, तो 41 70 ऑलरेडी 70 पैसे टच कर चुके हैं, एंड इसको क्रॉस करेगा तो फिर 68 तक जाएगा। एंड कल वॉल्यूम भी बहुत अच्छी थी, ये नीचे जितना कुछ दिखाता है ये वॉल्यूम दिखाता है, तो ये जो सेटअप बना था उसमें हमें वॉल्यूम भी मिला था। तो चांसेस है बैंक निफ्टी एंड ये कोटक बैंक भागे, बट 45 ब्रेक होने से 68 जाएगा। कैसे पता चला 68 जाएगा? हाँ, तो मैं ये सिखाऊंगी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। फिलहाल जो ये नीचे होता है इसे हम सपोर्ट लाइन कहते हैं, एंड ऊपर जो हमें रोकता है उसे हम रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं। ऊपर तरफ जितनी भी लाइन से रेजिस्टेंस लाइन, नीचे तरफ जितनी भी लाइंस बनाते जाएंगे हम उसे हम सपोर्ट लाइन कहेंगे। ठीक है, ये जस्ट मैं एग्जांपल दिखा रही थी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम अपने स्टडी में वापस चलते हैं। सो अब हम आ जाते हैं कि हमें फोकस करना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। जैसा कि कोटक बैंक में 2020 में कुछ एक सेटअप बना विथ वॉल्यूम, बायर्स ने बताया कि हम एक्टिव है इतना फियर होने के बाद भी, उस जगह पे हमें कोटक बैंक को बाई करके इन्वेस्ट करके छोड़ देना। एंड मंथली चार्ट कल मैंने आपको बताया था ना जिसमें कि मंथली चार्ट इज फॉर इन्वेस्टिंग। तो बस मंथली चार्ट में इतना बढ़िया सेटअप बना है तो जरूर एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर इतना बढ़िया सेटअप बने तो हमें जरूर उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, मंथली चार्ट देख के या क्वार्टरली चार्ट देख के? वीकली एंड मंथली इज एनफ फॉर इन्वेस्टिंग। ओके, वीकली। पर बहुत बार तो अभी ऐसा है ना, अभी तो मतलब जो ट्रेंड चलता है वो कभी कभी तो 2-2 महीने भी चलता है। हाँ बिल्कुल, वीकली और मंथली देखेंगे तो वो गलत भी बता सकते हैं ना। मेरे हिसाब से तो 5 साल का देखना चाहिए, पिछले 5 साल का कंपनी का जो। हाँ तो मंथली चार्ट तो वो ईयरली में ही देखेंगे ना, जितने भी साल है पुराने हाँ, वो सारा कुछ कवर हो जाएगा उस मंथली में। ओके, मंथली मंथली उनका कैसा चल रहा है वो? हाँ, हाँ। क्योंकि कैसा है अभी कोविड के अंदर है ना, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया जितना भी उनका जो देखने का तरीका है। वो ईयरली मतलब ईयरली चार्ट बोल के कुछ नहीं होता है, वो हम मंथली बेसिस में ही पूरा देखेंगे कि मंथली उनका क्या सेटअप्स बने। नहीं, अभी जैसे टीचर मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये अभी चार्ट वार्ट का इतना स्टडी नहीं है, तो मैं मेरा जो तरीका है वो क्या है कि पिछला 5 साल है तो उसका मैं CAGR पकड़ता हूँ कि उसका CAGR कितना आ रहा है। यदि 15% से ऊपर CAGR आ रहा है तो एक बार उसमें देखता हूँ, मतलब मेरा मोस्टली CAGR का कॉन्सेप्ट रहता है क्योंकि CAGR कितना डालता है। सेकंड, उसका डेप्थ नहीं है उस कंपनी में, बस 2 चीजें मेन ये मेरे लिए वैल्यू है। डेप्थ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ही मैं ज्यादातर देखती हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि CAGR 5 साल का CAGR रहेगा तो वो ऐसा है कि कंपनी स्टेबल रह सकती है पूरे से पूरे टाइम में। बिल्कुल, मेरा ऐसा मान, क्योंकि ये कंपनी का चार्ट रीडिंग का मेरे को अभी तक दिमाग में घुसा नहीं है और चार्ट रीडिंग का मैंने पढ़ा भी नहीं कभी। हाँ तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, तब समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो हमें फोकस एंड सपोर्ट, तो देखिए मान लीजिए आपने फंडामेंटल देखा
आपने डेप्थ देख लिया, सारा कुछ देख लिया, और फिर आपके चार्ट में भी कुछ सेटअप बन गया, तो आपको डबल कॉन्फिडेंस मिलेगा ना। बराबर। हमें नंबर ऑफ चांसेस बढ़ाने थे कल ट्रेड लेने के लिए, तो वैसे ही हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने जो हमें कॉन्फिडेंस दे, ताकि हम वहाँ ट्रेड कर सके, इन्वेस्ट कर सके, है ना? तो ये सारी चीजें फोकस करना है। फिर हमें फोर्सफुली ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। कोई सेटअप मिले तो ट्रेड कीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो ट्रेड मत कीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो ट्रेड कीजिए। इसलिए जो भी ट्रेड ले उसमें आप विश्वास करें कि हाँ मैंने ट्रेड लिया है, स्टडी करके लिया है, तो छोटा स्टॉप लॉस हिट होगा या तो बड़ा टारगेट है। ठीक है, बिलीव योर सेल्फ, ट्रेंड के साथ चले, प्रॉफिट लॉक करते चले, अपना स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रिक्टली लगाए, नीचे ना ट्रेल करे बल्कि ऊपर थोड़ा थोड़ा लॉक करते चले। ट्रेड ओनली एट लेवल्स, कोई लेवल मिले तो ही ट्रेड कीजिए, वरना ट्रेड मत कीजिए। एंड नो श्योर नो ट्रेड, एंड रिमेंबर नो ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड। ठीक है, ये सारे रूल्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। अब हम आते हैं, आप मनी अप ट्रेंड में भी बना सकते हैं एंड डाउन ट्रेंड में भी बना सकते हैं। अप ट्रेंड में बाई करके, डाउन ट्रेंड में सेल करके। एंड ये जो पोर्शन होता है ना, एक ही जगह पे जो मूवमेंट करती है, वहां पे अक्यूमुलेशन होता है, मतलब बायर्स अक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको इस जोन पे कोई सेटअप मिले, बट थोड़ा सा जाके फिर सेटअप के आसपास आ जाए, फिर थोड़ा सा भागे, फिर सेटअप के आसपास आ जाए, एंड फिर बूम। एंड यहाँ पे हो सकता है कोई गिरने का सेटअप मिले, पर थोड़ा सा गिरे, फिर गिरने के सेटअप के आसपास फिर एक कोई सेटअप बनाए कि गिरेगा ही कंफर्म, एंड फिर थर्ड अटेम्प्ट में डाउन। सो ये अप डाउन तो चलता ही रहता है मार्केट।